तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। देयर आर अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ दैट आर ऑल डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। हाउएवर they all possess similarity in their basic structure and functions. Just as building is made up of bricks, similarly the bodies of all plant and animal are made up of cells. From microscopic bacteria or amoeba to large organisms like elephant, whales, or gigantic trees, all are made up of cells, the basic unit of all organisms. अच्छा, तो इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बताया गया है कि जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक्स को मिलाकर बनती है, तो वैसे ही हमारी बॉडीज़ और सबकी बॉडीज़ सेल को मिलाकर ही बनती है, चाहे वो छोटे से छोटा हो जैसे अमीबा और बैक्टीरिया, और या फिर जितना भी बड़ा हो लिविंग, और वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आ सकती है। सम सेल्स एक्सिस्ट एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ सेल यूनिसेलुलर होते हैं, वाइल अदर आर पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर, और बाकी के मल्टीसेलुलर होते हैं। Certain basic functions like nutrition, respiration, growth, development and reproduction are formed by the cells in all organism. जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सेल, वो सेल के द्वारा ही परफॉर्म करे जाते हैं, और इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। These functions are essential for the survival of organism. We therefore regard the cell as the basic structure as well as function unit of all living organism. तो इसमें बताया गया है कि सेल है जो वो हमारी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलो आगे पढ़ते हैं। In this chapter we will study about the variety on the shape, size, structure and function of the cell of different organism. तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट वैरायटी इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ये तो हमें पता ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स का। दे रिमेन्ड अनडिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनअटेंड आइज। जो हमें वो बहुत टाइम बाद पता चला था कि क्योंकि वो मेजोरिटी नहीं थी हमारे पास सेल को देखने में, क्योंकि वो बहुत छोटे होते थे और वो हम अपनी बिल्कुल आंखों से नहीं देख सकते थे, वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। इन बार उसका नाम रॉबर्ट हुक है, जिसने सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले इन 1665 में। उसने ऑब्जर्व किया था कि एक कॉर्क के स्लाइस को काट के, जो उसे बार्क ऑफ ट्री में से मिला था, थ्रू दिस सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो उसने अपने आप से एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ही ऑब्जर्व दैट दे हैड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उसने अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि जो कॉर्क ऑब्टेन, जो उसने बार्क से ऑब्टेन किया था कॉर्क, उसके अंदर हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट। उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। In Latin cell mean a little room. It was later explained that these compartments were actually dead cell formed by a cell wall. उसे भी पता चला कि ये कंपार्टमेंट डेड सेल से बना है और सेल वॉल से कवर्ड है। उसके बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।